हेलो गाइज, आज मैं आप लोग को इस वीडियो में ई कल्याण स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए बताने वाला हूं और वो भी मैं मोबाइल से भर करके आप लोग को बताने वाला हूं। आप लोग भी अपने मोबाइल फोन से ई कल्याण स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं और आप लोगों को बताना चाहूंगा जो ई कल्याण स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का जो प्रोसेस था वो चेंज कर दिया गया है थोड़ा बहुत। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग को सारा जानकारी मिल पाए। और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए। ई कल्याण स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ई कल्याण के ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से दिखता है, तो ये वेबसाइट में आना है। और जो लोग भी इस वेबसाइट पे नहीं आ पाएगा उन लोगों के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहां पर टच करके आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। आने के बाद देखिए आप लोग को क्या करना है। सबसे पहले आप लोग को करना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पे टच करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं ये टच कर देता हूँ। जैसे ही मैं टच किया तो यहाँ पर देखिए लोडिंग हो रहा था, अभी तक खुला नहीं है। यहाँ पर लोडिंग हो गया, अब देखिए खुल करके कुछ इस तरह से फॉर्म आ गया। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन दिया गया है जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। पासवर्ड किस तरह से बनाना है और क्या क्या बनाना है, सारा जानकारी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग एक बार पढ़ना चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं, नहीं तो इधर देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आधार नंबर डालना है, उसके बाद स्टूडेंट नेम डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है। उसके बाद देखिए नीचे में जेंडर सिलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पर दो जेंडर देखने को मिलेगा, मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए नीचे में मोबाइल नंबर डालना है। ये सभी डिटेल डालने के बाद देखिए वेरीफाई आधार डिटेल्स करना है। जैसे ही आधार डिटेल्स पे टच कीजिएगा वैसे ही यहाँ पर वेरीफाई आधार डिटेल्स आएगा, तो यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ही ओके कीजिएगा तो यहाँ पर वेरीफाई होगा, और वेरीफाई होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो यहाँ पर आधार डिटेल्स वेरीफाई हो गया है, यानी कि आधार डिटेल्स मैच सक्सेसफुली लिखा हुआ है, तो इसको ओके कर देना है। जैसे ही ओके कीजिएगा तो अगला पेज कुछ इस तरह से खुल करके आएगा, जो कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पहले जो डिटेल डाले वो तो देखने को मिल रहा है, लेकिन नीचे में और भी डालना है। जैसे कि यहाँ पर फादर्स नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड बनाना है। और पासवर्ड किस तरह से बनाना है वो देखिए। पासवर्ड बनाने के लिए इधर राइट साइड में आप लोग को यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो कि प्लीज डू नॉट यूज ए स्पेशल कैरेक्टर, जैसे @ हो गया, हैश हो गया, स्टार हो गया। इस तरह का कोई भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरह का कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालना है आप लोग को पासवर्ड में। ठीक, आप लोग नाम और नंबर मिक्स करके बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग को मैं एक पासवर्ड बता देता हूँ, राजू। ठीक है, राजू राजू 1 2 3 करके बना सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे में क्या दिया गया है, कन्फर्म पासवर्ड। ठीक है, यानी कि आप लोग को फिर से एक बार इंटर करना है और कंफर्म कर लेना है। अगर आप लोग को पासवर्ड क्या डाले हैं वो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आई का आइकॉन दिया है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि एफ में लिखा तो दिख रहा है। ठीक है, FHJ लिखा तो यहाँ पर दिख रहा है। इसको अगर आप लोग बंद कीजिएगा तो नहीं दिखेगा, तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार देख लेना है यहाँ। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चर नंबर दिया गया है उसको यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद गेट ओटीपी पे टच करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं गेट ओटीपी पे टच कर लेता हूँ। जैसे ही मैं टच किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, न्यू पासवर्ड रिक्वायर्ड एटलीस्ट 1 अपर केस एंड 1 लोअर केस एंड स्पेशल कैरेक्टर भी डालने बोल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि यहाँ पर नहीं डालने के लिए बोला गया था, डू नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर लिखा हुआ था, लेकिन एक कैरेक्टर आप लोग को डालना होगा। जैसे ही मैं गेट ओटीपी पे टच कर रहा हूँ तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि 1 स्पेशल कैरेक्टर भी डालना है। तो यहाँ पर मैं एक स्पेशल कैरेक्टर डाल लिया हूँ। उसके बाद गेट ओटीपी पे टच करता हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे लोडिंग हो रहा है, और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है, जो कि लास्ट का 3 डिजिट शो कर रहा है। उसके बाद इसमें ओके कर लेना है। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया इंटर ओटीपी। तो यहाँ पर मैं अपना ओटीपी डाल लिया हूँ। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं रजिस्टर पे टच। तो यहाँ पर मैं टच कर लिया। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है कि बिफोर यू वांट टू सबमिट योर डिटेल्स रीड द इंस्ट्रक्शन, प्लीज नोट डाउन योर लॉगिन पासवर्ड डिटेल्स, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर देख लेना है, आप लोग को एक बार चेक कर लेना है सारा डिटेल आप लोग का सही है या नहीं। और आप लोगों को क्या करना है, अपना जो लॉगिन पासवर्ड है उसको भी कहीं पे नोट डाउन करके रख लेना है, यानी लिख करके रख लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके कीजिएगा तो यहाँ पर देख पा रहे हैं लोडिंग हो गया, और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया क्या कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का भी आएगा, रजिस्टर सक्सेसफुली इन ई कल्याण, योर लॉगिन डिटेल्स आर सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो अभी डाले हैं उसी मोबाइल नंबर में भेज दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो चलिए इसको मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर फिर से मैं होम पेज पे आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लॉगिन करना है। तो कैंडिडेट लॉगिन में जाना है। अब कहाँ पर जाना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो कैंडिडेट लॉगिन यहाँ पर जाना है। तो चलिए इस पर मैं टच कर देता हूँ। जैसे ही मैं टच किया तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो ऑप्शन खुल कर आ रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट, यानी कि
अगर आप झारखंड स्टेट में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग इस पे टच कीजिएगा। अगर आप लोग झारखंड स्टेट से बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं और झारखंड स्टेट से आप लोग स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर टच कीजिएगा, यानी आउटसाइड स्टेट के लिए है ये, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, फर्स्ट वाले में पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट लॉगिन, ठीक है। तो इसी में चलिए टच कर देता हूँ मैं। उसके बाद देख पा रहे होंगे यहाँ पर अगला पेज कुछ इस तरह से खुल करके आ गया, जो कि लॉगिन वाला पेज है। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से या फिर ईमेल आईडी से, जो भी आप ईमेल आईडी अभी रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में डाले थे। तो अगर आप मोबाइल नंबर से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग मोबाइल नंबर लिखिएगा और नीचे में पासवर्ड लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है उसको यहाँ पर इंटर करके लॉगिन कर देना है। अगर आप लोग ईमेल आईडी से करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा, ऊपर में ही ईमेल आईडी पे टच करके सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे में ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है उसको इंटर करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह से खुल करके आता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका डिटेल सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे में आना है, लिखा हुआ एकेडमिक ईयर 2022 टू 2023 के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे में आ गया ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन का, तो इसी में टच करना है। चलिए मैं यहाँ पर टच कर दिया। टच करने के बाद देखिए अगला पेज कुछ इस तरह से खुल करके आएगा। तो यहाँ पर आपका आधार नंबर ऊपर में ही शो करेगा। उसके बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पर से भरना स्टार्ट करना है, जैसे कि मैट्रिक या फिर 10th डिटेल डालना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ गया कि मैट्रिक 10th पास, टाइप्स मैट्रिक या फिर 10वीं पास का प्रकार डालना है। तो इसमें सेलेक्ट करने के लिए दिया गया है, तो इसमें टच कीजिए। जैसे रेगुलर हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, सीबीएसई, आईसीएसई, जैक बोर्ड, यानी आपका बोर्ड भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर टाइप्स किस तरह का था वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे रेगुलर भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर सप्लीमेंट्री या फिर सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड या फिर जैक बोर्ड डाल सकते हैं, या फिर वदर भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप दूसरे स्टेट में पहले पढ़ाई करते थे तो आप वदर भी डालिएगा, अभी झारखंड स्टेट में पढ़ाई करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं कर देता हूँ जैक बोर्ड, ठीक है। जैक बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैट्रिक या फिर 10th एडमिट कार्ड नंबर। तो यहाँ पर आप लोगों को एडमिट कार्ड नंबर देखने को मिलेगा, एडमिट कार्ड में उसी नंबर को लिख देना है। अगर एडमिट कार्ड में आपका एडमिट कार्ड नंबर नहीं दिया है तो आप लोग अपना रोल नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैट्रिक 10th पास ईयर, यहाँ पर ईयर भी आप लोग को लिखना है कि कब आप पास हुए हैं। जैसे कि मैं अभी पास लिख देता हूँ 2018, ठीक है। आप लोग को उदाहरण के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आया हुआ रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है और एडिट भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो भरना है देखिए क्या लिखा हुआ है कि मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पर क्या भरना है, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना का हुआ था, जैसे कि 500 का, 5 सब्जेक्ट का 500, ठीक है। 100 का रहता है तो 500 का हो गया। और उसमें से कितना आप लाए थे, मतलब प्राप्तांक कितना था। तो जैसे कि 500 में 314 लाया था, ठीक है। तो 314 डाल दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक जेंडर सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो डिवीजन, ठीक है। डिवीजन ग्रेड या फिर डिवीजन दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं, जैसे ग्रेड मेरा हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ए ग्रेड, ठीक है। फिर ए ग्रेड हो गया। या फिर यहाँ पर आपका डिवीजन भी डाल सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट डिवीजन हो गया, सेकंड डिवीजन हो गया, इस तरह करके डाल सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। फर्स्ट केवल लिखिएगा तो भी चलेगा। तो इस तरह से डाल सकते हैं। उसके बाद देखिएगा नीचे में आपका कैंडिडेट नेम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे में आप लोग को देखने को मिलेगा माता पिता जीवित हैं या नहीं, यानी आपसे पूछा जा रहा है आपके माता पिता जो हैं वो जीवित है या नहीं, ठीक है। तो अगर हैं तो यस कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो नो पे सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो मेरा माता पिता जीवित हैं, मैं जिसका भी फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ वो माता पिता जीवित हैं, ठीक है उनका। तो यहाँ पर फिर नीचे में देखिए, नीचे में पूछा जा रहा है कि पिता जीवित है या नहीं, पिता का सिर्फ पूछा जा रहा है। अगर पिता जीवित हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद माँ जीवित है या नहीं है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे में लिखा हुआ हुआ आ गया कि क्या आप अभिभावक के साथ रहते हैं। तो अगर आप अभिभावक के साथ रहते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो नो कीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। उसके बाद देखिए माँ का नाम, यहाँ पर अपना माँ का नाम लिखना होगा। उसके बाद देखिए मदर का व्यवसाय सेलेक्ट करना होगा, मदर्स ऑक्यूपेशन, यानी कि क्या व्यवसाय है मदर्स का। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कि प्राइवेट एम्प्लॉय है, कि सेल्फ एम्प्लॉय है, कि नॉट वर्किंग है, ठीक है। तो अगर आपके जो माँ है वो हाउस वाइफ है, यानी कि गृहिणी है, घर का काम करती है, तो आप लोग नॉट वर्किंग में डालिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं नोट वर्किंग कर देता हूँ। उसके बाद पिता का नाम ऑटोमेटिक शो करेगा। उसके बाद अभिभावक का नाम, कोई एक गार्जियन बनाना है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर अभिभावक का नाम लिख दीजिएगा कोई भी।
और उसके बाद यहाँ पर देखिए अभिभावक जो होंगे संरक्षक के साथ संबंध, मतलब कि जिसका फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग खुद का अप्लाई करिएगा तो गार्जियन किसी को बनाइएगा तो वो आपसे क्या संबंध है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सिस्टर को बना सकते हैं, ब्रदर को बना सकते हैं, अंकल को बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप लोग अपने फादर को ही बनाना चाहते हैं तो नीचे में वदर में डाल सकते हैं, मदर को ही बनाना चाहते हैं तो भी आप लोग वदर को सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसी एक को सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं वदर कर देता हूँ। उसके बाद देखिए पारिवारिक आय, आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाए हैं तो उसमें देखिएगा कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो कितना का बना हुआ है, ठीक है। जैसे 85,000 हो गया, किसी का 90,000 होगा, किसी का 95,000 होगा, किसी का 80,000 का भी बना होगा, तो वो यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 85,000, ठीक है, समझने के लिए। उसके बाद देखिएगा राइट साइड में तो वर्ग यहाँ पर यानी कैटेगरी सेलेक्ट करना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी से, एसटी से, बीसी से, ठीक है। BC1 BC2 सभी किस में आएंगे, बीसी में आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एसटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक शो करेगा। और नीचे में पूछा गया है फादर ऑक्यूपेशन यानी पिता का व्यवसाय क्या है, पिता क्या करते हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, नॉट वर्किंग, तो यहाँ पर मैं नॉट वर्किंग कर देता हूँ। उसके बाद पिता का पैन, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, इसमें स्टार नहीं लगा हुआ, देख पा रहे होंगे, तो ये जरूरी नहीं है, तो ये ऑप्शनल है। तो अगर आपके पिता का पैन कार्ड नंबर है तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर लिखिएगा और उनका जो आधार नंबर लिख दीजिएगा। अगर आपका पिता का आपके पास अवेलेबल है तो लिखिएगा, नहीं तो नो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा तो इंस्टीट्यूशन और कॉलेज डिटेल डालना है। जैसे कि जिला, सबसे पहले जिला सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट पे टच करना होगा और यहाँ पर आपका जिला कौन सा है वो सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर रांची कर देता हूँ और इसको यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरह से आया, तो इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है, लोडिंग हो रहा था। उसके बाद देखिए राइट साइड में ब्लॉक यानी कि खंड सेलेक्ट करना है, प्रखंड, ठीक है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए दिया है तो सेलेक्ट पे टच करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट पे टच करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा प्रखंड दिखाएगा, जैसे कि ये रांची का दिखा रहा है, ठीक है। तो आप लोग का अपने जिला का जितने भी प्रखंड है वो सारा चीज दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कोई एक, तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इसको, ठीक है। और ये ओके कर देना है, ठीक है, लोडिंग होता है इसीलिए। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए इस पे टच करना है आप लोगों को। तो कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए चलिए मैं यहाँ पर टच कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को समझने के लिए, जैसे कि अनीता इंटरमीडिएट कॉलेज कांके रांची इस तरह से दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपका जो भी ब्लॉक है उसमें कौन कौन सा कॉलेज ई कल्याण में रजिस्टर्ड है वो सारा कॉलेज यहाँ पर शो करेगा। तो चलिए मैं ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। उसके बाद नीचे में देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आया हुआ है, यूनिवर्सिटी का नेम ऑटोमेटिक शो करेगा या फिर बोर्ड ऑटोमेटिक शो करेगा, ठीक है। उसके बाद कॉलेज ईमेल ऑटोमेटिक आएगा, कॉलेज का मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे में क्या भरना है, कॉलेज एडमिशन नंबर, तो आप कॉलेज में कब एडमिशन लिए थे, तो एडमिशन नंबर रहता है आपके रिसिप्ट जो कटता है बिल का, तो उसमें देखिएगा तो वहाँ पर रिसिप्ट नंबर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो वही रिसिप्ट नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉलेज प्रवेश की तारीख यानी कॉलेज एडमिशन डेट डालना है, यानी कि किस दिन आप पैसा पेमेंट किए थे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो वही डेट लिखा हुआ रहता है, तो वही डेट यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद देखिए कोर्स, तो यहाँ पर आप लोग को कोर्स सेलेक्ट करना होगा। कोर्स सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट पे टच कीजिएगा तो यहाँ पर बहुत सारा कोर्स देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स दिखा रहा है, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस दिखा रहा है। तो आप अगर कोई कॉलेज का कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ की बैचलर डिग्री होता है, मास्टर डिग्री होता है, साथ ही साथ बीएड का भी भर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोग का अपने कॉलेज के अनुसार कोर्स शो करेगा। क्योंकि ये मैं आप लोग को समझने के लिए दिखा रहा था, इंटरमीडिएट तक का है, इसीलिए यहाँ पर इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स दिखा रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स को ही। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे में क्या पूछा जा रहा है कि वर्तमान वर्ष में पाठ्यक्रम के किस वर्ष में अध्ययनरत है, मतलब कि आप वर्तमान में इंटरमीडिएट के किस वर्ष में हैं। फर्स्ट ईयर अगर 11th में होंगे तो फर्स्ट ईयर में करेंगे, सेकेंड में 12th में होंगे यानी कि अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या फिर दे रहे होंगे, तो आप लोग दूसरे में करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह आप लोग का जैसे कि बैचलर डिग्री रहेगा यहाँ, तो यहाँ पर 3 ईयर दिखाएगा, ठीक है, 3 ईयर दिखाएगा, जैसे कि 1 2 3 आप किस ईयर में हैं अभी वो आप लोग को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जिससे मास्टर डिग्री में 2 ईयर दिखाएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दिखाएगा। उसी तरह बीएड में भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दिखाएगा। तो इस तरह से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अनुसार। उसके बाद
छात्रवृत्ति का प्रकार, यहाँ पर स्कॉलरशिप टाइप सिलेक्ट करना होगा। चलिए सिलेक्ट में टच करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक मिलेगा हॉस्टेलर और दूसरा मिलेगा डे स्कॉलर। अगर आप कोई हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग हॉस्टेलर को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप अपने घर से आते जाते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर डे स्कॉलर को आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। और जैसे ही आप लोग हॉस्टेलर सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि हॉस्टल का डिटेल डालने के लिए आ जाएगा, जिससे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे छात्रावास का नाम। तो छात्रावास जिला यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, कौन सा जिला में आपका छात्रावास है। ठीक है, जिसे मैं रांची में पढ़ाई करता हूँ तो रांची में डाल दूंगा। ठीक है, जिसे कि यहाँ पर रांची में डाल दिया, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा, कौन सा ये ब्लॉक में आता है जो भी हॉस्टल है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को डालना होगा छात्रावास प्रवेश की तारीख। ठीक है, छात्रावास प्रवेश की तारीख यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद आप लोग को नीचे आ जाना है, लेकिन आप यहाँ पर डी स्कॉलर सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डे स्कॉलर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी डिटेल डालने के लिए नहीं आएगा, आप लोग को डालना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे में, फिर नीचे में लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर क्लास डिटेल। ठीक है, लास्ट ईयर क्लास डिटेल्स। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से डालना है। तो यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट करना है कि अपने रिजल्ट के अनुसार। ठीक है, आपका जो पिछले क्लास का रिजल्ट है वो डिवीजन में दिया गया है कि ग्रेड में दिया गया है कि सीजीपीए में दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग का जो पिछले क्लास का जो रिजल्ट है वो डिवीजन में है तो डिवीजन पे सिलेक्ट कीजिएगा, अगर ग्रेड में है तो ग्रेड पे सिलेक्ट कीजिएगा, अगर सीजीपीए में है तो सीजीपीए पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डिवीजन में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए नीचे में दिया गया है कि लास्ट ईयर स्टडिंग क्लास, कौन सा क्लास में पढ़ रहे थे वो यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर पिछले साल श्रेणी ग्रेड सीजीपीए क्या था आपका, जैसे कि यहाँ पर मैं डिवीजन सेलेक्ट किया हूँ तो फर्स्ट डिवीजन एंड डिस्टिंक्शन, फिर यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन आप लोग को सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन कर देता हूँ। ठीक, फिर पूछ रहा है लास्ट ईयर एग्जाम टोटल मार्क्स, यानी कि पिछले साल जो एग्जाम हुआ था वो कितने नंबर का हुआ था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 500। ठीक है, कॉलेज का होंगे तो उसका अलग होगा, किसी का 1600 होगा, किसी का 1200 हो सकता है। तो अपने अनुसार देख लीजिएगा, आपका मार्कशीट में दिया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डालना है कि कितना नंबर लाए थे, जैसे 500 में कितना नंबर लाए थे। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कुछ भी, जैसे कि यहाँ पर 300 डाल देता हूँ। तो उसके बाद देखिए नीचे में पूछा जा रहा है कम्युनिकेशन एड्रेस। कम्युनिकेशन एड्रेस में सबसे पहले आप लोगों को जिला सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट पे टच कीजिएगा तो यहाँ पर बहुत सारा जिला देखने को मिल जाएगा झारखंड का। तो यहाँ पर चलिए मैं एक जिला सेलेक्ट कर लेता हूँ, रांची। ठीक है, यहाँ पर ओके कर लेना है इसको। उसके बाद देखिए नीचे में पिन कोड लिखना है, यहाँ पर आपका जो भी पिन कोड होगा वो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अपने अनुसार जो भी पिन कोड होगा, जो कि 6 डिजिट का पिन कोड होता है, तो अपने अनुसार लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर फुल एड्रेस डालना है, जैसे कि यहाँ पर मकान नंबर डाल सकते हैं, विलेज डाल सकते हैं, फिर यहाँ पर पोस्ट डाल सकते हैं, फिर आपका ब्लॉक डाल सकते हैं, सारा डिटेल यहीं पे डालना है। ठीक है, आप लोगों को लिख करके डालना होगा। उसके बाद देखिए नीचे में पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस भी इसी तरह से पहले जिला सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद पिन कोड डालिएगा, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस यानी कि फुल एड्रेस डालना है। उसके बाद देखिए नीचे में अपलोड डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर आप लोग को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो केवल जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि 1 MB तक अलाउ है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टूडेंट फोटो, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट फोटो अपलोड करना है। स्टूडेंट फोटो अपलोड करने के लिए आप लोगों को चूज पे टच करना है। जैसे ही चूज पे टच कीजिएगा, अगर आप लोग मोबाइल फोन से अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग को रिडायरेक्ट करके अपना जो भी मोबाइल का फाइल मैनेजर है वहाँ पर ले जाएगा और वहाँ पर से आप लोग फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। और फोटो 1 MB से कम होना चाहिए, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नीचे में देखिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यहाँ पर उसी तरह से अपलोड करना है जिस तरह से फोटो अपलोड कीजिएगा। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र की निर्गत संख्या, यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद देखिए नीचे में इशू डेट पूछा जा रहा है, तो आप लोग अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देखिएगा तो राइट साइड में लिखा हुआ है इशू डेट करके, तो वही डेट यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद देखिए कास्ट सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जैसे आप लोग फोटो या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उसी तरह से। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र की निर्गत संख्या, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर इशू डेट डालना है कास्ट सर्टिफिकेट का, वो भी राइट साइड में देखने को मिल जाएगा सर्टिफिकेट में। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है, जिस तरह से बाकी सर्टिफिकेट को अपलोड कीजिएगा उसी तरह से। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर लिखना है, इशू नंबर। उसके बाद इशू डेट डालना है, जो कि आप लोग को राइट साइड में देखने को मिल जाएगा सर्टिफिकेट में। उसके बाद देखिए नीचे में कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ पर डालना है, अपलोड करना है, जैसे आप लोग बाकी डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिएगा उसी तरह से। उसके बाद यहाँ पर प्रीवियस ईयर मार्कशीट को भी अपलोड करना है, बाकी डॉक्यूमेंट जिस तरह से अपलोड कीजिएगा उसी तरह से। उसके बाद देखिए नीचे में कुछ कैप्चा
दिया गया है उसको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद प्रीव्यू पे टच कीजिएगा। जैसे ही प्रीव्यू पे टच कीजिएगा तो आप लोग से पूछा जाएगा कि क्या आप लोग फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग ओके कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा, तो आप लोग को मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आएगा, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी में आएगा। उसके बाद उस ओटीपी को डालने के बाद आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो जाएगा और आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा और आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाएगा। इस बार कहीं पर भी अकाउंट नंबर डालने के लिए ऑप्शन नहीं दिया गया, ना ही पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग का पैसा कैसे आएगा आपके अकाउंट नंबर में। तो आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, जो भी आप आधार नंबर डाले हैं, ठीक है, आपका जो भी आधार नंबर है और आधार नंबर से जो भी बैंक अकाउंट लिंक है उसी अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर होगा। और जिनका भी आधार नंबर से अकाउंट नंबर सीडेड नहीं है तो वो लोग का पैसा नहीं आएगा। आप लोग को क्लियर मैं बता दे रहा हूँ। तो जिनका भी अभी तक अकाउंट से लिंक नहीं है आधार, वो लोग फटाफट अपना जा करके बैंक में सीडेड करा ले, नहीं तो आप लोग का पैसा नहीं आएगा। फिर आप लोग सोचिएगा कि हम लोग का जो फॉर्म है वो गलत भरा गया, गलत बताया था मैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को मैं क्लियर बता रहा हूँ कि अकाउंट नंबर और आधार नंबर दोनों एक दूसरे में क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, यानी कि सीडेड होना जरूरी है, तभी आप लोग का पैसा आएगा ई कल्याण से, वरना नहीं आएगा। अगर आप लोग को फॉर्म भरने में कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं आप लोग को जरूर हेल्प करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और चैनल पे नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह का वीडियो लेकर के आता हूँ इस चैनल पे और आप लोग को जॉब से रिलेटेड भी जानकारी देते रहता हूँ और आप लोग को फॉर्म भरने के लिए भी बताते रहता हूँ। तो इतना करके रखिए और आप लोग को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।